तो केमिकल इक्वेशन दरअसल होती है, एक मेथड है, द शॉर्ट हैंड मेथड। जो शॉर्ट मेथड, ये एक शॉर्ट मेथड है टू, ठीक है ना, प्रेजेंट अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन, किसी भी केमिकल रिएक्शन को प्रेजेंट करने का एक शॉर्ट मेथड है, जिसको हम क्या कहते हैं, केमिकल इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है बोर्ड के एग्जाम्स को लेके, इसके बिना आप 9 को स्पेशली नहीं कर सकते। तो 9 क्लास के बच्चे इसको ज़रा समझें, 9 क्लास के लिए और बड़ी क्लास के लिए भी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स मेथड है, वो भी इंशाल्लाह हम बाद में करते हैं। ठीक है, तो ये मेन इक्वेशंस जो है ना, वो मैं ले आया हूँ आपके लिए, तो आपने इसको करना है। तो इंशाल्लाह आई होप कि आपको बोर्ड एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल मिलेगी। ठीक है, ये इक्वेशन ही बोर्ड एग्जाम में आएंगे। जैसे एक इक्वेशन है, ये इक्वेशन देखें, जैसे जिंक के साथ जब रिएक्ट होगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, तो इससे बनता है जिंक क्लोराइड, और साथ में बनाते हैं इससे हाइड्रोजन। ठीक है, ये रिएक्शन है। अब इसको कैसे बैलेंस करेंगे आप ज़रा देखिएगा। मैं अब आपको बताता हूँ इसको किस तरह से आप बैलेंस करेंगे। ठीक है, बिल्कुल इजी मेथड बता रहा हूँ, जैसे 9 के बच्चों का, 8 9 के बच्चे किस तरह करें। बड़ी क्लास के लिए भी थोड़ा सा डिफरेंट है, वो भी आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ। जैसे देखें, आप देखें जिंक इस तरफ है, और ये पूरे जो है ना रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट कहलाता है। ये जिंक क्लोराइड में यहाँ लिख लेता हूँ। ठीक है, तो ये पूरा रिएक्टेंट है और ये पूरा प्रोडक्ट है। जिंक इस तरफ, एक लाइन आप ड्रॉ करें नीचे, तो जिंक इस तरफ भी है, इस तरह देखें, हाइड्रोजन इस तरफ भी है और हाइड्रोजन इस तरफ भी है, और क्लोरीन जो है ना वो इस तरफ भी है और क्लोरीन क्या इस तरफ भी है। ठीक है, तो अब जरा इसको बैलेंस करते हैं। पहले हाइड्रोजन को बैलेंस देखें। अब हाइड्रोजन यहाँ कितना है, 1 है, और यहाँ कितना है, 2 हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन जहाँ 1 यहाँ 2। अब हमने बैलेंस करना है, तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पर हम क्या लगाएं, 2 लगाएं। तो यहाँ पर 2 लगाना पड़ेगा, 2 हाइड्रोजन बराबर हो गए। उसके बाद जिंक के लिए देखें, जिंक यहाँ 1 है, यहाँ पर भी 1 है। क्लोरीन देखें, यहाँ 2 है, 2 लगा दिया। ये से पीछे 2 लगा दिए, जो पीछे वाला नंबर है ये हाइड्रोजन के साथ भी क्लोरीन के साथ। तो इक्वेशन को हमने बैलेंस कर दिया। ठीक है, इस तरह से आप इसे बैलेंस करें। दूसरी इक्वेशन हमारे पास एक है मैग्नीशियम का, अगर हम ऑक्सीजन से बात करते हैं तो ये क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का देखिए, मैग्नीशियम ऑक्साइड का क्या होता है, किस तरह से हम इसे करते हैं। ठीक है, अब एक लाइन ड्रॉ करें जी आप इसका। सिंपली देखिए, ऑक्सीजन यहाँ कितना है, 2 है, मैग्नीशियम कितना है, 1, यहाँ पर भी 1, यानी मैग्नीशियम दोनों तरफ 1 1 है। ऑक्सीजन इस तरफ कितने हैं, 2 ऑक्सीजन है, और इस तरफ ऑक्सीजन कितना है, 1। तो बराबर करने के लिए यहाँ ऑक्सीजन 2 लगा, 2 का मतलब 2 हम यहाँ लगाएंगे। यहाँ 2 नहीं लगा सकते, पीछे भी ऊपर कहीं पर भी नहीं लगा सकते, तो 2 हमें पीछे ही लगाना पड़ेगा। 2 लगा दिया, तब मैग्नीशियम कितना हो गया, 2 हो गया। अब मैग्नीशियम यहाँ कितना, 1 है, तो यहाँ तो 2 हो गया, तो बराबर करने के लिए यहाँ 2 कर देंगे, मतलब 2 यहाँ लगा देंगे। तो 2 मैग्नीशियम, 2 मैग्नीशियम्स, ऑक्सीजन 2 है, तो ये 2 इसके साथ भी, तो ये भी ऑक्सीजन। ठीक है, ये इस तरह से बैलेंस कर दो। अच्छा, अगला जो हमारे पास एक है, तीसरा हमारे पास है, ये से Fe है, इसको कर दें पानी के साथ, तो ये बनेगा Fe3O4H2। ये हमारे पास बन गया। अब आप इसको अगर बैलेंस करें तो देखें, Fe यहाँ कितना है, 3 है, या Fe1 है। तो केमिकल इक्वेशन में इस तरह का अगर हो तो सबसे पहले मेटल बैलेंस करेंगे, फिर हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। तो Fe, फिर जो आयरन है यहाँ 3 है, तो यहाँ है, तो यहाँ 3 लगा दो। अब आप आ रहे हैं ऑक्सीजन की तरफ। ऑक्सीजन यहाँ कितने हमारे पास, 4 है। यहाँ ऑक्सीजन कितना है हमारे पास, हाइड्रोजन को बैलेंस, हाइड्रोजन फिलहाल ठीक है, तो यहाँ 4 है, तो लगा दें जी 4। ऑक्सीजन यहाँ कितने हो गए, 4, यहाँ पर भी 4। अब आ जाए हाइड्रोजन की बारी। हाइड्रोजन कितने हो गए, 4 2 8, क्योंकि ये वाला नंबर है, ये इसके साथ भी इसके साथ, तो कितना हो गया, 4 2 8, तो यहाँ पर भी 4 लगा, 4 2 सा, तो ये इस तरह से क्या कर दिया, ये भी बैलेंस। ठीक है, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 जो है ना, वो क्या हमारे पास है, इन्हें वाटर के साथ जब सोडियम रिएक्ट करेगा तो ये बनेगा कॉस्टिक सोडा, और साथ में हाइड्रोजन निकलेगा। अब केमिकल सिचुएशन के रूल के हिसाब से अगर हम देखें तो सबसे पहले हम मेटल को बैलेंस करते हैं, तो मेटल एक बैलेंस है। अब आ जाए हाइड्रोजन की तरफ, तो हाइड्रोजन भी बराबर है। हाइड्रोजन यहाँ देखें कितने हैं, 2 और 1 3,
ऑक्सीजन 1 और 1। तो प्रॉब्लम किसका आ रहा है? हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन यहाँ कितने आ रहे हैं? 2 और 1 3 आ रहे हैं, ठीक है। या आपके यहाँ हाइड्रोजन कितने आ रहे हैं? 2। तो हम क्या करेंगे? यहाँ नंबर लगाते हैं 2 हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन तो यहाँ कितने हो गए? 2 हो गए। यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं? 3 है। ये 2 को इस 1 के साथ प्लस करते हैं। तो अब हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हमें फ़र्ज़ करें यहाँ मैं अगर कोई नंबर लगाता हूँ, तो ये अब देखें हाइड्रोजन कितने, ये 2 इसके साथ है और ये 2 इसके साथ भी, इसके साथ भी। ये वाला जो नंबर है ये सबके साथ है, इन सब के साथ है। तो अगर ये कितना हो गया हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, ये प्लस करें 2 ये 4, तो यहाँ पर भी 4 पूरे। लेकिन अब 2 लगाने से सोडियम कितने हो गए? 2, तो यहाँ 2 लगा दो। तो इस तरह से देखें हम हाइड्रोजन को अगर हम देखें तो सोडियम देखें हम कितने थे? 2 सोडियम यहाँ थे और 2 यहाँ। तो इस तरह से केमिकल क्या कर दिया? बैलेंस कर दिया। अब केमिकल